नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट गिरती रही है। पहले तो ऊपर उठी 500 पॉइंट ऊपर थी सेंसेक्स, 100 पॉइंट के ऊपर थी निफ्टी, लेकिन ओपन होते हुए 5 मिनट में नीचे आके 150 पॉइंट तक नीचे आई। निफ्टी 150 पॉइंट से ऑलमोस्ट रिकवरी की पोजीशन तक आई, फिर से नीचे आके अब जब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी बार 112 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रही है। सो मार्केट्स लगातार प्रेशर में है। इस प्रेशर का एक ही कारण है, एफआईआईज बेच रहे हैं। इस महीने सिर्फ $10 बिलियन बेचे हैं, दैट इज 70,000 करोड़ के 80,000 करोड़ तक बेच चुके हैं। पैसा बाहर जा रहा है, इसके लिए रुपया का दाम भी नीचे आ रहा है। लगभग $2 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट की है, आईपीओ के लिए रिजर्व रखा है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ही क्यूआईपी के नाम से हुंडई की जो आईपीओ फेल होने वाली थी उसको बचा लिया और स्विगी के आईपीओ में भी पैसा डालेंगे, लेकिन 7 से 8 बिलियन डॉलर बाहर जा रहा है। ये प्राइमरी रीजन है मार्केट की लगातार निरंतर प्रेशर, और इस प्रेशर की अगेंस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स अब तक आ रहे हैं ये तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। रिलायंस का रिजल्ट्स खराब था, सारे आईटी रिजल्ट्स कोई उम्दा नहीं था, कोई रिकवरी नहीं है। अभी तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट्स इसलिए बढ़ रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्रीज में उन्होंने वेज को कम कर दी है। वेज बेल्ट, या उसका मतलब ये कि जितना पैसा वो दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने उसको कम कर दी है, और उस बेल्ट टाइटनिंग के कारण प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट्स अपने सेल्स के कारण नहीं बढ़ रहे हैं, और विश्लेषण आज करेंगे। लेकिन इस सब के बीच सोने का दाम रॉकेट पे चल रहा है। 7,300 पार कर चुका है 22 कैरेट गोल्ड चेन्नई में, और जो 24 कैरेट का गोल्ड असली सोना है 7,964 तक ट्रेड हो रही है, 7,964। अगर आपने 3% का उसमें जीएसटी लगा लिया तो 8,000 कंफर्टेबली पार कर चुकी है, और जीएसटी लगाने से कंफर्टेबली 7,500 पार कर चुकी है 22 कैरेट गोल्ड। अगर आप मेकिंग चार्जेस लगाएंगे तो 8,000 पार हो जाएगा। टाइटन स्पेशल कैटेगरी है और 200 रुपया और चार्ज कर रही है। 7,500 प्लस जीएसटी 22 कैरेट गोल्ड, 8,100 प्लस टैक्स 24 कैरेट गोल्ड। तो जिसने सोना पे निवेश किया उसको सोने पे सुहागा हो गया। तो लगता है कि इस बार भी पिछले 3 साल की जैसे गोल्ड निफ्टी और सेंसेक्स को पीछे छोड़ देगी। इसलिए मैंने अपने सिस्टर चैनल में सब समय आपको कहा है कि आप गोल्ड को खरीदते रहें। जब 3,500 का था मैंने बोला 400 ग्राम का टारगेट होना चाहिए। अब तो बढ़कर 7,500 के ऊपर चल गया है, तो सिर्फ 200 ग्राम का टारगेट। लेकिन अगर आप 400 ले सकते हैं, आप 400 की टारगेट करें। तो आज की रिजल्ट्स में पहले हम टेक महिंद्रा की बात करेंगे। मार्केट खुशी में है कि टेक महिंद्रा का रिजल्ट 155% ऊपर गई है, लेकिन उसमें से रिजल्ट में से 500 करोड़ रुपया ये कैपिटल गेन्स का है, और वो कैपिटल गेन्स इसलिए आया है कि उन्होंने एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को बेच दी है। सो प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी सेल्स ही उनका बड़ा रीजन है प्रॉफिट जंप के लिए। मोहित जोशी ने कोई चमत्कार नहीं की है इस साल के लिए। सो जो प्रॉपर्टी सेल थी उस वन टाइम इनकम के की बदौलत प्रॉफिट ऊपर उठी है। उस पैसे को बाहर निकालने के लिए महिंद्रास ने 15 रुपया का डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर आपके पास महिंद्रा टेक महिंद्रा का शेयर हो वो 15 आपको मिल जाएगा, 15 रुपया एक शेयर का। लेकिन फंडामेंटली ऐसा कोई खुशी का न्यूज़ नहीं है कि रेवेन्यू बढ़ रही है। मोहित जोशी जो इन्फोसिस से इधर आए उन्होंने कुछ कमाल का काम किया। कोई कमाल का काम अभी तक टेक महिंद्रा में नहीं हो रहा है। तो न्यूज़ ये है कि आपको 15 रुपया एक शेयर का मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देखेंगे। एचडीएफसी का बैंक का रिजल्ट कोई शानदार रिजल्ट नहीं है, सिर्फ 5% नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुई है। लेकिन एचडीएफसी की मर्जर के बाद 1 साल कंप्लीट हो चुकी है, आप रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने ऐसा किया, अपना बेल्ट को टाइटन किया, क्रेडिट को कम किया, और एडवांसेस सिर्फ 8% ऊपर गई। लेकिन खुशी की बात यह है एचडीएफसी बैंक के कि उनके डिपॉजिट फास्टर ग्रो हो रहे हैं। एट लास्ट बहुत देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो
डिपॉजिट्स 15% ग्रो कर रहे हैं और क्रेडिट 8% में ग्रो हो रही है। सो जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 100 के पास-पास चल रहा है, वो स्लोली कम होता जाएगा। 2 कारण, एक तो डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा लगभग $2 बिलियन का लोन्स अब तक वो सिक्योर कर बेच चुके हैं। इस 2 कारण के कारण इसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का प्रेशर जो एचडीएफसी बैंक में था, वो कम होता जा रहा है। वो एजुकेशन लोन की यूनिट जो थी, उसको उन्होंने बेचने का एग्रीमेंट भी इस क्वार्टर में करीब कर ली है। इन सब के बदौलत एचडीएफसी का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बेहतर होगा। उनका टायर 1 टायर 2 रेशियो बहुत अच्छे, कैपिटल एडिक्वेसी लगभग 19% तक है, तो और डिपॉजिट्स लेने के लिए स्पेस है। तो अगर अग्रेसिवली वो डिपॉजिट्स को टारगेट करते रहेंगे, सो 2-3 साल में एचडीएफसी का बैंक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी कारण एक वीक मार्केट में 3% अप है एचडीएफसी बैंक जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मार्केट फाइनली उसको थम्स अप दे रही है। थम्स अप इसीलिए दे रही है कि वो प्रॉब्लम को उन्होंने समझ लिया और प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा में रिजल्ट अच्छा नहीं था और जो एनपीए था उसमें एक सर्ज आ गया। इसके कारण आज 4% नीचे है कोटक महिंद्रा जब मैं बात कर रहा था। भारत में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में प्रेशर है एनपीए का और इस सेक्टर में साइकिल में आती है, तो सारे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर प्रेशर में है और आशीर्वाद मनप्पुरम जो है उसका सब्सिडरी आशीर्वाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। उस प्रेशर के कारण ये मनप्पुरम लगातार नीचे आ रही है, तो आप मनप्पुरम को बेफिक्र कंसिडर कर सकते हो क्योंकि सिर्फ 25% उनकी माइक्रो फाइनेंस लोन है। अगर एंटायर बुक को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं दूसरा खबर, इंडसइंड बैंक की भी प्रेशर है, 1.6 टाइम बुक तक पहुंच गई है, 52 वीक लो में है। इसका कारण ये है कि इंडसइंड बैंक का सबसे बड़ा लोन बुक भारत फाइनेंस इंक्लूजन का है। वो तो ओल्ड एसकेएस माइक्रो था और उसको इंडसइंड बैंक ने खरीद कर अपने साथ मर्ज किया है। उसका लोन बुक भी शायद प्रेशर में है, रिजल्ट्स के बाद ही हमको पता लगेगा। लेकिन प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है, हो रहा हिंदुजा और पैसा डाल सकता है। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि लोग ने बोला कि इंडसइंड बैंक डूब जाएगा, लेकिन सही समय में पैसा डाल के उसको बचाया। सो कोई चिंता का बात नहीं है। और न्यूज़ है कि भारतीय ब्रदर्स जो जुबिलेंट फार्मा और जुबिलेंट फूड्स को ओन करते हैं, जो कोक का बॉटल है उसको 40% स्टेक खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन 40% को खरीदने के लिए उनको $1.5 बिलियन की पैसा चाहिए। वो कर्ज लेने की तैयारी कर रहे हैं, 12,000 करोड़। ये रहा भारतीय ब्रदर्स का न्यूज़ और उनकी ही मैनेजमेंट में है हिंदुस्तान टाइम्स शोभा भारतीया की। शोभा भारतीया की बिरला की बेटी है, उसकी बदौलत ही उनको हिंदुस्तान टाइम्स में मिला है। टाटा कंज्यूमर की शेयर्स ऊपर जा रही है, रेवेन्यू 13% इंक्रीज हुई है, लेकिन अर्निंग्स में उतना सुखद नहीं है, सिर्फ 3.5% इंक्रीज होकर इस क्वार्टर में 350 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है। फिर से रूमर्स शुरू हो गए हैं कि टाटा सन्स का लिस्टिंग कंपलसरी हो जाएगा। इसके कारण 10% अपर पोजीशन में है टाटा केमिकल्स का स्टॉक 1250 रुपये का। अभी कोई ठोस खबर नहीं है क्या टाटा की लिस्टिंग होगी कि नहीं। मेरा ख्याल है कि वो लिस्टिंग को स्टॉप करेंगे। टाटा स्टारबक्स नो एक इंडिया की सबसे बड़े कॉफ़ी ऑपरेटर बन चुकी है। उनके पास 457 कॉफ़ी स्टोर्स हैं 70 सिटीज़ में। तो लगता है कि ये एक्सपेंशन निरंतर चलेगा और लगभग 1000 तक पहुंच जाएगा 3 साल में। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।